नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और अपने YouTube चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारिता। ठीक, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर हम यहाँ से बात करें धारिता की, तो धारिता मीन्स होता है धारण करने की क्षमता। धारिता क्या होती है? धारिता मीन्स होता है धारण करने की क्षमता। तो किसी वैद्युत परिपथ के, तो वैद्युत धारिता की बात करेंगे तो किसी वैद्युत परिपथ के आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता उसकी क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो किसी चालक को जो दिया गया आवेश होता है उसके विभव में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। किसी चालक को जो दिया गया आवेश क्यों होता है, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जहां क्यों क्या है? चालक को दिया गया आवेश और V क्या है? उसके विभव में होने वाली वृद्धि। ठीक, अर्थात अनुक्रमानुपाती होने का मतलब है जितनी मात्रा में आप आवेश देंगे उतनी ही मात्रा में उसके विभव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो इसके स्थान पर एक नियतांक आ जाता है CV, जहां C कहलाती है चालक की वैद्युत धारिता। जहां C क्या कहलाती है? C कहलाती है हमारी चालक की वैद्युत धारिता। C हमारी चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। अगर हम यहाँ से वैद्युत धारिता की परिभाषा देना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V, जहां C क्या है? चालक की वैद्युत धारिता। क्यों क्या है? चालक को दिया गया आवेश। V क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश क्यों तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है, यही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। अगर ठीक है, तो यही चालक की क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश क्यों तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होगा वही अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाएगा। अगर इसके हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा C है। क्यों है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और V है वोल्ट, V है विभव और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या क्या होता है? फैरेड। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। ठीक, तो ये हमारी वैद्युत धारिता हो जाएगी। अगर इसका हम विमीय सूत्र निकालें तो इसका विमीय सूत्र अगर निकालेंगे हम तो जो कूलाम है, कूलाम का विमीय सूत्र होता है AT, और यहाँ से वोल्ट है, वोल्ट का विमीय सूत्र हो जाता है mL² T⁻³ और A⁻⁻1। इन सबको घातांक के नियम से ऊपर ले जाओगे, m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, L ऊपर जाएगा L⁻², T ऊपर जाएगा T⁻³ और एक T की घात हो जाएगी 4, A⁻⁻1 है ऊपर जाएगा A⁻1 और 2। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m⁻⁻1, L⁻², T⁻4 और A⁻2। और जो विद्युत धारिता है यह एक हमारी अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, जो विद्युत धारिता है वह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब यहां से हम पढ़ेंगे इसी कड़ी में, अगर यहीं से पूछा जाता है आप फैरेड को परिभाषित करो। किसकी परिभाषा? फैरेड की परिभाषा। तो फैरेड की परिभाषा अगर यहां से हम देना चाहें तो फैरेड क्या होता है? फैरेड की परिभाषा यहां से अगर हम पढ़ें, फैरेड की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा C बराबर होता है C बराबर Q/V, जहां Q दिया गया आवेश और V है विभव में होने वाली वृद्धि। यदि हम Q बराबर 1 कूलाम मान लें, ये Q बराबर कितना हो जाए? 1 कूलाम, और V बराबर हो जाए कितना? 1 वोल्ट। Q बराबर 1 कूलाम तथा V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 1 फैरेड। C बराबर कितना हो जाएगा? 1 फैरेड। अतः हम क्या कह सकते हैं? किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को कितना? 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो जो चालक की धारिता होती है वो चालक की धारिता C बराबर कितनी होती है? 1 फैरेड होती है।
किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो जो चालक की धारिता होती है वो चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 1 फैराड होती है। ठीक है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड हो जाएगी। यही फैराड की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं विलगित गोली चालक की। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता हमने माना भाई, विलगित गोली चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने माना यहां पर एक त्रिज्या का एक गोली चालक है। इस गोली चालक की त्रिज्या कितनी है, ए त्रिज्या का एक गोली चालक है। जब इस गोली चालक को हम क्यों आवेश देते हैं, तो जो क्यों आवेश देने पर ये जो दिया गया आवेश होता है वो गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ये गोली चालक है। अगर गोली चालक को हम क्यों आवेश देते हैं तो क्यों आवेश देने पर इस चालक के दिया गया आवेश इस पृष्ठ के पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए, आवेश का वितरण एक समान है, इसलिए इस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, प्रत्येक पृष्ठ पर जो विभव, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। अगर विभव समान होगा तो यह जो पृष्ठ होगा एक समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये पृष्ठ के अभिलंबवत हो जाएंगी। और जो विलगित गोली चालक होता है, अब देखिए जो विलगित गोली चालक के पृष्ठ पर क्यों आवेश वितरित है, तो विभव ज्ञात करने के लिए ये जो संपूर्ण क्यों आवेश होता है हम इसके केंद्र O पर मान लेते हैं। कहां पर मान लेते हैं, O पर मान लेते हैं। ठीक, विलगित गोली चालक का जब हमें विभव निकालना होता है तो जो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, लेकिन उस आवेश को हम कहां पर मान लेते हैं, केंद्र पर मान लेते हैं, केंद्र O पर मान लेते हैं। इसलिए गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर हम उत्पन्न विभव निकालेंगे तो गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/A। जहां Q हो जाएगा चालक को दिया गया आवेश और A हो जाएगी पृष्ठ की त्रिज्या। Q हो जाएगा चालक को दिया गया आवेश और A हो जाएगी पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक, तो ये विभव हो जाएगा। ये गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव आ गया। अगर हम धारिता निकालें तो धारिता निकालने के लिए चालक को हमने कितना दिया था, चूंकि चालक का आवेश कितना है, चूंकि चालक का आवेश क्यों है, आवेश क्यों है, इसलिए चालक की धारिता, इसलिए चालक की धारिता। जो चालक की धारिता होती है, धारिता हम लोगों ने पढ़ा है, धारिता C बराबर होती Q/V, जहां Q होता है आवेश और V होता है विभव। यहां से जो विभव का मान निकाला गया है वो रख देंगे, V का मान रखेंगे, V का मान रखेंगे। ठीक, V का मान रखने पर C बराबर Q और V के स्थान पर कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/A। ये क्वांटिटी पलट जाएगी, ये हो जाएगा Q/1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और A/Q। जैसे Q कट जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A। तो जो विलगित गोली चालक की धारिता होगी वो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता
के माध्यम का परावैद्युतांक और ए हो जाएगी विलगित गोली चालक की त्रिज्या। तो विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ठीक, इस पर आधारित क्वेश्चन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था आपका? प्रश्न था हमारा इस पर आधारित प्रश्न था, एक चालक की धारिता 1 फैरेड है, 1 फैरेड है। एक चालक की धारिता 1 फैरेड है। क्या फैरेड है? क्या इस चालक को आप अपनी अलमारी में रख सकते हो? आप अपनी अलमारी में रख सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन आया था कि एक चालक की धारिता 1 फैरेड है, क्या इस चालक को आप अपनी अलमारी में रख सकते हो? तो देखिए यहां से जो चालक की त्रिज्या वो धारिता दी गई है। चालक की धारिता C बराबर कितनी है? 1 फैरेड। चालक की धारिता C बराबर 1 फैरेड है। तो इस 1 फैरेड धारिता के तुल्य हम चालक की त्रिज्या निकाल लें कि 1 फैरेड धारिता वाले चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो फार्मूला क्या होता है? विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक। यदि वायु में स्थित हो तो वायु के लिए K बराबर कितना होगा? 1, यहां से रख दे। C कितने फैरेड है? 1 फैरेड। ये एमकेएस प्रणाली का मात्रक है, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर 1 इंटू A। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। देखिए यहाँ पर फैरेड को कूलम प्रति वोल्ट में बदलेंगे। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मात्रक लिखेंगे तो ये जो त्रिज्या सॉल्व करेंगे इसकी त्रिज्या आएगी A बराबर 9 × 10⁹ मीटर मात्रक। ठीक, यहाँ से 9 × 10⁹ को हम लिख सकते हैं A बराबर 9 × 10⁶ × 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये हो गया 9 × 10⁶ किलोमीटर। तो 1 फैरेड धारिता वाले चालक की जो त्रिज्या होगी वो 9 × 10⁶ किलोमीटर होगी। जो हम पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर 6400 किलोमीटर होती है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है? अधिक है। अतः ये पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ा है। तो इसको अलमारी में क्या पृथ्वी पर भी नहीं रख सकते हो। तो 1 फैरेड धारिता वाले जो है 1 फैरेड धारिता वाले चालक को हम पृथ्वी जो है अपनी अलमारी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होगी वो बहुत अधिक होगी। ठीक, ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न और इसी से संबंधित आया था धारिता से कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। पृथ्वी की धारिता, तो देखिए जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो हम विभव मानते हैं, पृथ्वी का विभव होता है 0। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। तो पृथ्वी की धारिता C बराबर Q/V से अगर हम निकालेंगे तो C बराबर Q/V के स्थान पर रखेंगे 0। अगर किसी संख्या का बटा 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। तो जो पृथ्वी की धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, अर्थात अनंत होती है। हम पृथ्वी को कितना भी आवेश दें, कितना भी आवेश लें, इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सदैव कितनी रहती? अनंत रहती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या कहा गया है? क्वेश्चन है पृथ्वी को एक चालक की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। एक चालक की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर है। इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है।